जैसे ही नदी का पानी भारत को पीछे छोड़ता है, वह अपने साथ गाद और खनिज भी बहा कर ले जाता है, जो दूर हिमालय तक की जमीन से घिसकर आए होते हैं। ये कण फिर से तटों पर आकर जमा हो जाते हैं और भारत के सफेद रेतीले समुद्र तटों का निर्माण करते हैं। यही मुलायम रेत एक ऐसे यात्री को आकर्षित करती है जो भारत के किनारों पर लौट रहा है। अंधेरे की आड़ में एक मादा ऑलिव रिडले कछुआ समुद्र तट पर आगे बढ़ती है। वह यहां तक पहुंचने के लिए भारत के पूरे तट के साथ लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। उसका वजन लगभग 40 किलोग्राम तक हो सकता है। उसके फ्लिपर तैरने के लिए तो उपयुक्त होते हैं, लेकिन चलने के लिए उतने मददगार नहीं। कछुओं के इस सामूहिक आगमन को अरिबाड़ा कहा जाता है, यानी आगमन का समय। वे यहां अपने अंडे देने आई हैं। रेत में गड्ढा खोदकर वह एक घोंसला बनाती है, जिसमें वह लगभग 150 अंडे देती है। 3 दिनों के भीतर इस समुद्र तट पर लगभग 2 लाख कछुए अपने अंडे देंगे। इस पूरी प्रक्रिया से थककर अब वह अंडों को रेत से ढक देती है। यही एक मां के रूप में उसका अंतिम कार्य होता है। वह अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाएगी। उन्हें अब खुद ही अपना जीवन संभालना होगा। 45 दिन बाद पहले बच्चे अंडों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। ज्यादातर बच्चे रात के अंधेरे में बाहर आते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया सुबह तक भी जारी रहती है। बच्चे अंडों के अंदर ही एक दूसरे को आवाज देकर अपने निकलने का समय मिलकर तय करते हैं। हर बच्चा मात्र 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और अब उसे समुद्र की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए लगभग 100 मीटर की दौड़ लगानी होती है। यह उनका पृथ्वी पर पहला दिन है और उनके सामने मुश्किलें पहले से ही खड़ी हैं। ब्राह्मणी चीलें उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। वे उनके लिए आसान शिकार होते हैं। कौवे भी मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, शिकारी तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों के एक साथ निकलने के पीछे एक वजह है। पूरा समुद्र तट नन्हे कछुओं से भर जाता है। शिकारी सबको पकड़ नहीं पाते। पानी के करीब पहुंच चुके कुछ बच्चों के पास बचने का मौका होता है, क्योंकि शिकारी दूसरे शिकार में व्यस्त हो जाते हैं। फिर भी उनके सामने और भी चुनौतियां होती हैं। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ज्यादातर बच्चे अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। इनमें से केवल 1000 में से एक कछुआ ही वयस्क अवस्था तक जीवित रह पाता है।